बुलाने लाया हूँ आर्टिस्ट पवन व्यास। साफा कलाकार की नाम से उनकी पूरी पहचान, उनकी फील्ड है और ये बहुत ही फेमस है। इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर भी इनका नाम दर्ज है। तो आज हम इनसे उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी जानेंगे। तो हमारे साथ हैं आर्टिस्ट पवन व्यास, साफा फील्ड के जाने मानी हस्ती बीकानेर के अंदर। तो व्यास जी, आपकी साफा लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? फैमिली में सारे लोग साफे बांधते थे 1980 से लेकर अभी तक कंटिन्यू साफे बांधते आ रहे हैं। चाचा जी, ताऊ जी, पिताजी, दादाजी सब लोग साफा बांधते थे। तो उनसे इंस्पायर होकर क्या है कि हम भी सीख लिए। घर में लोग बांधते थे तो हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा और देखते हम सीख गए। बहुत और सीखने के बाद आपने बहुत अच्छे साफे बांधे लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक अभी जो टाइम है, अभी जो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है वो एक ट्रेडिशन बेस पे नहीं चल रही है। अभी जो चल रहा है वो सारा फैशन बेस पे चल रहा है। यानी कि हमने क्या किया, हमने पिछले कई सालों से साफे को ट्रेडिशन से एक बार साइड करके फैशन में चेंज कर दिया। फैशन में चेंज से आप ये समझ सकते हैं कि आप जो मैचिंग के कपड़े पहनते हैं उस मैचिंग का साफा हो, उस डिज़ाइन का साफा हो जो कपड़ा आपने ड्रेस में यूज़ लिया हो, और ऐसी ऐसी डिज़ाइन हो जो आपके लुक को चेंज कर दे पूरा। तो ऐसी डिज़ाइन हम बांधने लगे और उस कलर की साफे बनाने लगे जिससे आपकी फैशन होती है ना, जो अब दिखने में अच्छे लगें और आपके कपड़ों से मैच भी आए और थोड़ा पर्सनैलिटी में भी थोड़ा सूट करे, ऐसा काम करने लगे। तो लोगों का भी साफे के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता गया और लोग भी क्या है कि इसे वापस पहनने लगे। बीच में ऐसे लगता था कि साफा जो पहनते थे उस लोग को बहुत ही बैकवर्ड समझा जाता था, मतलब एक ऐसे देखते थे कि ये हो सकता है या फिर। बट मैं आपको बता दूं कि साफा जो है टर्बन, ये एक इंडिकेशन है। अगर हम पुराने टाइम में ले तो रामायण से लेकर अभी तक, रामायण में टर्बन एक मुकुट का काम करती थी। मुकुट को हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति की शौर्य, एक अगर किसी व्यक्ति का शौर्य है उसको इंडिकेट करता था। मेरी शोभा मेरा ताज है, वो जो पहनता था। पगड़ी उस व्यक्ति की शान होती थी, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं होता था। जो लोग, अगर पुराने टाइम में कहावत है कि अगर किसी की ज़मीन को कब्जे में लेकर कोई चीज़ दे सकता था तो वो सिर्फ पगड़ी थी। वो अमूल्य रुपयों के बराबर थी, उसका कोई मोल नहीं है। जो अपनी व्यक्ति पगड़ी दे सकता है तो वो अपना कुछ सब कुछ दे दिया। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। और जैसे कि हमारे पूर्वज पहनते थे, लेकिन हमने ये ट्रेंड चेंज किया आपके मुताबिक, और अब हम वापस इस ट्रेंड को ला रहे हैं। बीकानेर क्या राजस्थान की शान कहलाती है साफा, उसमें आपका बहुत ही बड़ा रोल है। रोल तो क्या है, बस थोड़ा बहुत चलता रहता है और इस संस्कृति को बढ़ावा मिलता रहे। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा पहने और अपनी संस्कृति बरकरार रहे और आने वाले समय में एक लोगों को पता चलता रहे कि ये जो है वो राजस्थान की शान का प्रतीक है और राजस्थान का हर व्यक्ति से पहने। हम तो यही चाहते हैं और हम चाहते हैं पूरा वर्ल्ड पहने। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। हम वर्ल्ड लेवल पर भी उसका कार्यक्रम कराने की सोच रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को राजस्थान की इस पगड़ी को क्या चीज़ है उसका सारा सब कुछ पता चले। और आपकी जो हमने देखे हैं बहुत से कंपटीशन जो आप बाहर जाके राजस्थान के कई शहरों में आप जाते हैं, वहाँ पे आप अपनी उस कला को दिखाते हैं, तो लोगों का आपके प्रति क्या रहता है? वहाँ के लोगों में एक नई चीज़ रहती है। जैसे वो उनको लगता है कि हमने कुछ नया देखा। अपन भी कई बार जाते हैं तो एक नई कुछ चीज़ देखते हैं तो बहुत जैसे होता है कि मतलब वाह क्या गजब चीज़ है। तो उनके लिए वो चीज़ थी, क्योंकि वो अभी तक टर्बन में सिर्फ कैप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब उनको पता था कि एक टर्बन जो होती है वो सर ढकने के लिए एक टोपी टाइप में होती है, उसमें इतनी सारी डिज़ाइंस होती है, वो उनको पता नहीं था। जब हम बताते हैं कि इसमें ये डिज़ाइंस होती है, इस रिलीजन के लोग ये पगड़ी पहनते हैं, इस रिलीजन के लोग ये पगड़ी, यानी कि जो प्राचीन काल में क्या था, क्योंकि जिसका धर्म अलग है, जिसकी जाति अलग है, जिसको समाज अलग है, हर समाज की एक एक पगड़ी होती थी। उस पगड़ी से उस व्यक्ति को इंडिकेशन किया जाता था कि ये व्यक्ति किस जाति का है, किस समुदाय का है, किस वर्ग का है। यानी कि कोई सामने व्यक्ति खड़ा है और हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति इसी जाति का है। सुथारों की अलग होती थी, ओसवालों की अलग होती थी, अलग अलग जाति की अलग अलग पगड़ियाँ होती थी और वो पगड़ियाँ उनके कल्चर पर डिपेंड करती थी कि उनका कल्चर क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है।
जैसे पगड़ी में क्या होता है कि एक सांफा होता है और एक पगड़ी होती है। पगड़ी को पाग राजस्थान में देते हैं। पगड़ी शब्द जो है वो हम मानते हैं कि पंजाब साइड का है। अब यहाँ की जो लेंथ है ना वो 21 मीटर होती है, एक पाग की लेंथ, जिसकी चौड़ाई जो होती है 9 इंच के आसपास होती है। तो वो जो लेंथ है वो किसके अकॉर्डिंग रखी गई? वो उस अकॉर्डिंग रखी गई कि यहाँ से जो भूमि का जो तल की नीचाई है, कितना नीचे ज़मीन से पानी है, उसके आधार पर कि अपनी पगड़ी खोलकर लोग बाल्टी में बांधकर उस कुएं से पानी निकाल सकें। ये इसका यूज़ था। अगर हम ये देखें कि जो लोग किसान थे वो पगड़ी अभी भी पहन रहे हैं। जब किसी किसान को खेत में वो सांप काट दे तो वो सांप जिस जगह पैर में काटा है तो उसके ऊपर वो सांफा बांध देते थे ताकि पैर से जो जहर है वो ऊपर ना फैले। अगर किसी व्यक्ति को उदर रोग है तो पेट के बीच में सांफे को लपेट कर एक व्यक्ति उधर से खींचता, एक व्यक्ति इधर से खींचता है, तो वो जब राउंड करता है व्यक्ति तो उसका उदर रोग खत्म हो जाता है। तो ऐसे के साइंटिफिक रीज़न है जिससे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बहुत काम की है पकड़ी, बट इसका जैसे यूज़ कम हो रहा है तो ये फिर ऐसा लगता है कि होना चाहिए। और हमें सही में आज इतना पता चला है इसके बारे में और हम आपसे भी और चीज़ें हमें पूछने वाले हैं। तो पवन भैया, आपने जो सांफे की जो कहते हैं दिखाया, कैसे आपने लोगों को दर्शाया कैसे कि इस कला की, इस डिज़ाइन की अलग डिज़ाइन, कलर अलग और जो कहते हैं लंबाई चौड़ाई आपकी फील्ड में, उसने आपको कैसे मतलब आपने मैनेज किया और लोगों को बताया तो ऐसे कि जैसे लोग आते थे कि हमारे ये ड्रेस है उसके ऊपर कौन सा साफा अच्छा लगेगा, कोई आता था कि इसके ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा, तो उस हिसाब से हम कलर मैचिंग करके उस साफे को पहनाते थे ताकि उस ड्रेस के अकॉर्डिंग उनका साफा सेट हो जाए और अच्छा लगे दिखने में। तो बस यही कारण रहा कि जैसे फैशन बदल रही है तो हम भी अपने टर्बन के फैशन को बदल रहे हैं ताकि ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगे और आगे वाले लोग जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है वो भी इसका सदुपयोग हो। हम भी ज़रूर लेंगे बिल्कुल। इस बार ज़रूर धर्म यात्रा रुक गई लेकिन आपका काम उसमें बहुत रहता है, हमने देखा है बिल्कुल कि आपकी उसमें भी आपकी जो ये केसरिया पाग उस वक्त होती है, इससे साफा होता है, साफा होता है, वो उसको भी आप ऐसे खोल के। हाँ, वो जो स्टाइल है वो बीकानेर की स्टाइल नहीं है। वो स्टाइल जो यूज़ होती है वो महाराष्ट्र में होती है ऑलमोस्ट। उसमें क्या होता है कि साफा जैसे बनता है, वो साफा तो बन गया, उसके बाद में ऊपर एक पंख सा उसमें होता है, तो उसमें जो राउंड करके फिर फोल्ड करके उसको फिर बनाया जाता है। तो वो साफा तो छोटा होता है और पंख दिखने में बड़ी होती है, जो अट्रैक्शन पॉइंट बनती है किसी का भी। अगर हम पहने तो मतलब साफा ही साफा दिखता है, इंडिकेशन पूरा। वो हमारे लिए भी अच्छा। बहुत बढ़िया। आप और आपकी पूरी फैमिली, जैसे कि आपने बताया चाचा जी, फादर, दादाजी, ये सब पिछले कई सालों से हमारे बीकानेर के ऊंट उत्सव, द कैमल फेस्ट ऑफ बीकानेर के अंदर साफा अप्रूव कराते हैं पर्यटकों को, विदेशी पर्यटकों को भी, और उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आपने भी इसी साल लास्ट ईयर जब ये हुआ था तो आप राहुल थानवी जी के साथ कितने मीटर का साफा होगा वो बड़ा वाला? वो लगभग 130 मीटर का साफा था, 450 फीट के आसपास था। वो साफा बांधा था और विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगा मतलब देखने में, और एक आकर्षण का केंद्र बन गए थे पूरे कैमल फेस्टिवल में। सारे लोग उनको देख रहे थे। मतलब एक नई चीज़ होती है तो लोग मतलब उसमें इंटरेस्ट रखते ही हैं। और विदेशी पर्यटकों की अगर बात करें तो विदेशी पर्यटकों में पिछले कई साल से हम उनको सबसे छोटी जो पकड़ियाँ होती है वो उनको गिफ्ट के तौर में हम देते हैं, और उनको एक ऐसे जैसे अतिथि देवो भव विदेशी पर्यटकों का स्वागत जब करते हैं तो उनको एक अंगुली में जैसे कोई लोग फूल देते हैं तो हम क्या है कि उनकी अंगुलियों पर साफा पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। छोटा साफा। और आप लोग जानते होंगे कि वो राहुल थानवी जी का जो साफा था, अभी इन्होंने बताया 130 मीटर लंबा, वो आप लोगों के हिसाब से आपने अगर ट्राई किया होगा तो वो बहुत देर लगेगी, लेकिन इन्होंने मात्र 3 मिनट में उसे बांध दिया जी। और वो भी एक रिकॉर्ड ही है अपने आप में। हाँ वो रिकॉर्ड है, बट ऑफिशियल रूप से हम रिकॉर्ड नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक सबमिट नहीं किया उसने, पेटेंट नहीं करा है इन्होंने, लेकिन वो बीकानेर के लिए बहुत बड़ी बात है। और इनका जो नाम है, वो आपका जो नाम है, वो इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर भी दर्ज है। किसके लिए, इनके लिए या उसके लिए? ये है जो रिकॉर्ड है वो 10 ऐसी पगड़ियाँ थी जो अलग अलग रिलीजन्स की थी, उसको सबसे छोटे आकार में बांधने के लिए वो रिकॉर्ड बनाया गया।
वो उसका जो परिधि थी उस रिकॉर्ड्स की, वो 1 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक की थी, और उस पगड़ी की जो लेंथ थी वो 1 मीटर थी और 2 इंच चौड़ी थी मात्र। तो वो रिकॉर्ड जो था वो सबसे छोटी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड था, जिसमें 10 सबसे छोटी पगड़ी बांधी गई। सबसे छोटी पगड़ियाँ आपके पास होंगी वो पगड़ियाँ? जी बिल्कुल है हमारे पास पगड़ियाँ, अभी दिखा। आज हम आपको भी ये पगड़ियाँ पहनाते हैं, हमारे पास ये पगड़ियाँ हैं, तो ये आपके अंदर ये फैशन। ये अंगूठे के लिए थी? हाँ, ये अंगूठे के लिए। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही मस्त है, और इसकी पूरी एकदम बनावट भी एकदम अलग ही। बिल्कुल, ये सारे अलग अलग तरीके के हैं, आप देख सकते हैं सारा एकदम यूनिक स्टाइल। ये बीकानेर के अलावा हमने कहीं देखा नहीं है, और आप जैसे असली बीकानेरी को बहुत अच्छा रूप देते हैं। तो ऐसी पगड़ियाँ जो मेरे हाथ में आज है वो मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि ऐसी पगड़ियाँ मिस्टर बिल्ली गल्ला जी, हमारे एमएलए और कलेक्टर साहब के हाथों में भी आप लोग देख चुके हैं। तो थैंक यू मिस्टर बिल्कुल। क्या आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आप एकदम सबसे छोटी पगड़ी बनाएं और रिकॉर्ड बनाएं? आइडिया तो ये है कि अपने एक राजस्थान में एक लड्डू गोपाल की पूजा होती है, जिसमें सबसे छोटे आकार का होता है। तब लोग क्या करते थे, उनकी ड्रेस तो बनवाते थे, और उसके ऊपर में जो साफा था वो चाहते थे कि उनकी कॉम्बिनेशन का हो। लड्डू गोपाल में भी आप अपने में होता है, वो तो होता है, आज के लोग बड़ा शौक रखते हैं, तो लड्डू गोपाल के मैचिंग का भी साफा उनको चाहिए। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है इस जीवन में। तो मैंने कहा हो सकता है, तो उस समय क्या है कि उसका सबसे छोटी पगड़ी बांध के दिखा, तो ऐसे बन गई सबसे छोटी पगड़ी, और लड्डू गोपाल जी एकदम परफेक्ट बराबर, और उससे आपने रिकॉर्ड बना दिया। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि बीकानेरियों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो आपने सबसे छोटी पगड़ी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो हमारे बीकानेर ही नहीं, हमारी जो लाइफ होती है, परिवार भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद आपके परिवार की आपसे क्या अपेक्षा थी? रिकॉर्ड एक था कि नया कुछ करे, मतलब इस कला को एक नई दिशा दे, लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाए, ताकि लोग इस चीज़ से अवगत हो सके, लोगों को भी पता चले कि कुछ ऐसी कला भी है, और लोग भी जाने कि साफा की क्या भूमिका होती है और इससे क्या यूज़ होता है। तो उस हिसाब से हम चल रहे थे कि क्या कुछ किया जाए। तो अचानक एक बार आया कि रिकॉर्ड के लिए ट्राई करते हैं, तो फिर रिकॉर्ड किया। 1-2 बार में थोड़ा था, हुआ नहीं, तो 2-3 बार करते करते लास्ट टाइम में हो गया पूरा। और परिवार वालों का देखें तो पूरा सपोर्ट ही रहता है, क्योंकि सारे सब कुछ इस फील्ड में ही है, तो उनका तो रिस्पॉन्स अच्छा ही रहता है। पवन व्यास तो हैं, इनके बड़े भाई मिस्टर राहुल व्यास, उनका भी कम नाम नहीं है बीकानेर में। अभी हाल ही में उन्हें गूगल की तरफ से कोई सर्टिफिकेट अप्रूव हुआ है की जानकारी? बिल्कुल, एक गूगल अनलॉक कोई है, मतलब गूगल एक संस्था है बहुत बड़ी, आप जानती है। तो उसमें जो कोर्सेज होते हैं उसमें उसकी डिग्री उनको मिली है, जो बीकानेर में कुछ एक लोगों को ही मिली हुई है। और एक अपने आप में एक अलग चीज़ है कि गूगल के द्वारा एक सर्टिफाइड हो, तो एक अलग उसमें रखता है। राहुल व्यास जी भी इसी कड़ी में असली बीकानेरी तो है ही है, क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है जो हर फोन के अंदर साइट भी है, और उसमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, ये बहुत गर्व की बात है बीकानेरियों को। आपने कुमार पाल गौतम जी के भी साफा वगैरह हाथों में हो, चाहे पगड़ी हो, उनमें भी आपने बहुत सारे, हमारे कलेक्टर साहब को भी कलेक्टर हो गए, तो आप उनके द्वारा आपने कोई प्रतिक्रिया कोई ऐसी साफा उनके बांधे, सर पर भी बांधे, वो लेकर भी बांधे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। मतलब उनके लिए भी एक नई चीज़ थी, क्योंकि वो राजस्थान से बिलोंग नहीं करते, तो उनके फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने भी कोई आइडिया दिए थे कि बहुत, अगर आप सबसे छोटी पगड़ी बांध सकते हैं तो और सबसे बड़ी भी पगड़ी बांध सकते होंगे। मैंने कहा तो आप ये काम करो कि सबसे बड़ी पगड़ी बांध। तो फर्स्ट टाइम मैंने सबसे बड़ी पगड़ी जो ट्राई की थी वो राहुल थानी के सर के ऊपर मैंने बांधी थी, वो भी कैमल फेस्टिवल में। तो उस समय वो आकर्षण का केंद्र था बिल्कुल, बहुत कैमल फेस्टिवल में, जैसा कि आपको पहले बताई था कि सबसे बड़ी जो पगड़ी थी वो, जब हम अंदर बढ़े कैमल फेस्टिवल का जो गेट है
पंडित सिंह स्टेडियम का, जब हम अंदर जा रहे थे तो लोग ऐसे फ़ोटो खींच रहे थे, जैसे एकदम से ये अलग सा माहौल हो गया, मतलब एकदम अलग। जैसे ही जैसे कुमार पाल जी ने आपको कहा और आपने कहा बीकानेरियों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। हम सब कर सकते हैं, छोटी से छोटी तो बड़ी से बड़ी। ये बहुत ही अच्छा आइडिया दिया कुमार पाल जी। और क्या हमें ये बताइए कि आप साफा जब बांधते हो आपसे कंफर्टेबली बर्बाद है, तो आपने बांधते बांधते कुछ कर दिया हो जिससे वो एकदम फनी दिखने लगा? शुरुआत में जब मैं साफा सीख रहा था, जैसे उसमें पूरा ऐसे हाथ सेट नहीं था, तो किसी के मैं बांध तो गोल रहा था पर बंद कुछ और ही गया था, और देखने वाला भी सामने वाला बोल रहा था कि क्या गजब साफा बांधा है, ऐसा ही मैं चाह रहा था। तो मतलब मैं तो मन में सोच रहा था कि यार साफा तो मैंने दूसरी स्टाइल का बांधना था और बंद कुछ और ही गया, तो सामने वाले को अच्छा लगा, फिर हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए वो सामने वाला संतुष्ट है तो ठीक है। ये तो हो गया। और आपने बाहर जब कोई कॉन्टेस्ट वगैरह में आप सेलिंग करने जाते हैं और आपने कोई ऐसा साफा बांध दिया हो तो आपको लगा यार ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरों को वो एकदम ऐसी कोई बात? साफा तो देखो बनता तो सेम ही है लगभग, अब इतनी सारी डिजाइन्स बनती है, अब किसी को कोई दूसरी पसंद हो, किसी को कोई दूसरी पसंद हो, तो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि उसको क्या कौन सी डिजाइन चाहिए, सामने वाले की पसंद हो तो हिसाब से बांध देते हैं। कौन या आपके साफा को रिलेटेड, टर्बन को रिलेटेड आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स अगर हम देखें तो यही है कि इस परंपरा को और इस कला को आगे बढ़ाते रहें और इसमें भी नई नई चीज़ें हम लाते रहें और लोगों को इससे जोड़ते रहें। बाकी और भी कुछ नया करने वाले हैं, आप देखते रहे, बने रहे असली बीकानेर चैनल के साथ, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। आपका कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जितने भी दर्शक असली बीकानेर चैनल को देख रहे हैं तो उन सारों से मेरी यही अपील रहेगी कि साफा जो संस्कृति है उसको बचा के रखें और आप भी साफा पहने, और क्योंकि ये हमारा पहनावा है तो शर्माना नहीं चाहिए कि ये साफा पहने या नहीं पहने, तो सभी लोग साफा पहने और इस कला को आगे से आगे बढ़ाते जाए और राजस्थान तक ही सीमित न रखें, पूरे भारतवर्ष तक और पूरे विश्व तक इस परंपरा को, इस कला को पहुँचाए। धन्यवाद। तो हमने आपको मिलवा दिया है पवन व्यास जी से। टर्बन लाइफ मतलब साफे की दुनिया में इनका नाम बहुत बड़ा है और ये एक असली बीकानेरी हैं और हम ऐसे असली बीकानेरियों को आपके सामने लाते रहेंगे। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे राजस्थान की शान को।